पिछले वीडियोस में भी हम जान चुके हैं कि जो राजा होते थे वो मंदिर के थ्रू अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया करते थे। वो बताया करते थे कि वो कितने क्लोजेस्ट हैं, कितने उनके क्लोजेस्ट रिलेशन हैं। वो प्रिटेंड करते थे कि वो गॉड के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन ये एक बात हो गई। आप ये सोचिए कि उस राजा पर अगर कोई दूसरा राजा हमला करता रहा होगा तो उसकी वैल्यू को, उसकी पब्लिसिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए राजा क्या करता रहा होगा। सीधी सी बात है, अगर राजा जुड़ा हुआ था उन मंदिरों से तो एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करने के साथ साथ जो उसका मंदिर होता था उसे भी नष्ट कर दिया करता था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। इसके साथ साथ वो वहाँ पर लूट भी कर दिया करते थे। In the early 9th century, when the Pandyan king Shrimar Srivallabh invaded Sri Lanka and defeated the king Sena I, 9th सेंचुरी में पंड्यन किंग थे एक जिनका नाम था श्रीमारा श्रीवल्लभ। इन्होंने श्रीलंका पर किया हमला और इसके बाद वहाँ के राजा सेना वन को उन्होंने वहाँ पर हरा दिया। अब ये जो सेना वन थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे। अब इन पर अटैक होने के कारण इनके ही दरबार में एक क्रॉनिकलर था, क्रॉनिकलर जो कि इवेंट्स बताता है। इसका नाम था धम्म भक्ति। इसने कहा है, इसने नोट करवाया है, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स। जो राजा हमला किया था उसने सारे के सारे वैल्यूएबल्स वहाँ से रिमूव कर दिए। वहाँ से एक बुद्ध का स्टैचू जो कि एंटायरली गोल्ड से बना हुआ था उसे वहाँ से उठा लिया। ये कहाँ पर रखे हुए थे? जैवल प्लेस में। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनास्ट्रीज। इसी के साथ साथ जो दूसरी गोल्डन इमेजेस थी उसे भी सीज कर लिया गया। तो ये एक मेजर ब्लो था सेना वन के लिए। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सेनालीज रूलर हैड टू बी अवेंस्ड। अब जब ये ब्लो सेना वन को लगा तो उसके बाद जो अपकमिंग रूलर था सेनालीज रूलर सेना टू। सेनालीज ये डायनेस्टी है जो कि श्रीलंका में रूल किया करती थी। तो जो सेना टू है इसने इनवाइट किया मदुरई को जो कि कैपिटल थी पंड्याज की। ये वही पंड्याज हैं जिन्होंने सेना वन पर हमला किया था। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर ने ये बताया है कि इस एक्सपीडिशन में, इस हमले में वहाँ पर जो सेना टू था उसने पूरा का पूरा एफर्ट लगा दिया था कि वो खोज सके उस गोल्ड स्टैचू को, उस बुद्धा के गोल्ड स्टैचू को, और वहाँ से रिस्टोर कर सके। ऐसा ही एक मिलता जुलता एग्जाम्पल हमें मिलता है 11th सेंचुरी में, जहाँ पर चोल किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल एंड ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर। 11th सेंचुरी में राजेंद्र वन ने एक शिव मंदिर बनवाया जहां उस रूलर ने पूरा का पूरा उसे फिल कर दिया था उन सारे आइटम्स से जो उसने दूसरे किंगडम्स पर अटैक करके लूटे थे। अब इसमें क्या है? एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, मतलब यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि पूरी नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें पता चली हैं वो क्या था? अ सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास। अब भैया ये सन पेडिस्टल क्या है? तो आपने देखा होगा मूवीज़ में जिसमें राजा बैठता है, सिंहासन बोलते हैं जिसे हम, तो उस सिंहासन को हम बोलते हैं पेडिस्टल। और ये सन पेडिस्टल था, मतलब इसमें कुछ आकृति थी जो कि सूर्य से मिलती जुलती थी। ये चालुक्यास डायनेस्टी का था। अ गणेश स्टैचू एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, अ नंदी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास। जो ईस्टर्न चालुक्यास थे उनके यहाँ से एक गणेश स्टैचू, कई दुर्गा जी की मूर्ति, ये भी उन्होंने सीज की थी। इसी के साथ साथ उन्होंने और क्या सीज किया था? एन इमेज ऑफ भैरव एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंग्स ऑफ उड़ीसा। जो उड़ीसा में कलिंग है वहाँ से भी इन्होंने एक इमेज सीज की थी भैरव की और भैरवी की। ये एक फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है। एंड अ काली स्टैचू फ्रॉम द पाल्स ऑफ बंगाल। और इसी के साथ साथ एक काली जी का स्टैचू भी चुराया था जो कि ऑब्वियसली बंगाल से होगा क्योंकि वहाँ पर काली की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। एक और एग्जाम्पल गिवन है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कॉन्टेम्परेरी ऑफ राजेंद्र वन। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। जो सुल्तान महमूद था गजनी का, जिसे गजनी भी कहा जाता है, महमूद गजनी, ये कॉन्टेम्परेरी था, मतलब राजेंद्र वन के टाइम पर पैरेलली उस वक्त भी इसका रूल हुआ करता था। इसके कैंपेन में इसने कई जगह पर इंडिया का सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया, कई राजाओं को हराया, और जैसे ही वो उन राजाओं को हराता था उनके मंदिरों में वो लूट कर देता था और वहाँ का सारा धन और जो आइडल्स मूर्ति होती थी वहाँ से चुरा लेता था।
Sultan Mahmud was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. सुल्तान महमूद, इसे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई थी, इसे इतना इम्पोर्टेंट रूलर नहीं माना जाता था। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने मंदिरों पे हमला किया और स्पेशली जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में उस पर हमला किया, तो ये एक इस्लामिक हीरो बन गया क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिरों को उस वक्त ध्वस्त किया था। In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military access by attacking and looting the places of worship of the defeated ruler. तो जो मिडिल एजेस होती थी वहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर था वो एक ऐसा डेवलप हो चुका था कि जो रूलर्स होते थे वो अपनी पावर तभी दिखाते थे या उनकी पावर तभी शो होती थी जब वो अटैक किए गए रूलर्स की प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय करें और उसे लूट करें और वहाँ का जो सामान है उसे भी वहाँ से सीज कर लें।